द्वितीय खंड प्रथम अध्याय गणपति का चरित्र कथन कल्पभेद से। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्पभेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों का विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूँ। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियाँ थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं, तो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, बृंदी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिवजी उसकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मिलेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, यह असंख्य प्रमथ गण, क्या इनमें भी मेरा कोई आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। सखियां बोली, प्रमथ गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी की अनंतता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं, इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव तो स्वीकार कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गईं। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं। यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगजननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानों उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल काया, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है
उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आए तो उसे मेरे अंतपुर में तब तक ना आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त ना कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा।